नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आलोक सिंह आप लोग के साथ फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एक सेलिब्रिटी, बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित सेलिब्रिटी हैं उर्फी जावेद। वो ज़्यादातर अपने ड्रेस कोड, जो ड्रेस वो पहनती हैं, जिस हिसाब के उनके आउटफिट रहते हैं, उनके लिए वो चर्चा में बनी रहती हैं, क्योंकि उनके जो ड्रेस रहती हैं वो बहुत ही ऑब्सीन एक्ट, मतलब कि बहुत शॉर्ट ड्रेसेस होती हैं, इसी वजह से वो बहुत चर्चा में बनी रहती हैं। और अब देखिए हुआ क्या है मामला। उर्फी जावेद पे एक एडवोकेट ने, जिनका नाम अली काशिम खान देशमुख है, उनने एक एफआईआर लॉन्च कराई है। सूट फाइल के माध्यम से उनने सूट फाइल किया, उस सूट के माध्यम से एफआईआर लॉन्च हुई है, दो की सेक्शन 294 आईपीसी ऑब्सीन। ये सेक्शन जो है ऑब्सीन के ऊपर बात करता है, क्या चीज अश्लील है, क्या अश्लील नहीं है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, इस सेक्शन की लाइन को मैं रीड कर देता हूं। इसमें क्या स्पेशली बताया गया है, सेक्शन 294 में 294 में ये कहा गया है कि एनी ऑब्सीन एक्ट इज एनी पब्लिक प्लेस। अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऑब्सीन एक्ट किसी पब्लिक प्लेस में करता है, या कोई अश्लील गाना sings, recites or utters any obscene songs, bald or words in or near any public place। कोई भी अश्लील गाना, कोई अश्लील शब्द, अश्लील कमेंट, इस तरह की चीजें किसी भी पब्लिक प्लेस में करता है तो वो ऑब्सीन एक्ट्स का दोषी होता है, जिसमें उसे 4 महीने की सजा और या तो कंपनसेशन या 4 महीने की सजा या कंपनसेशन सहित 3 महीने की सजा या कंपनसेशन या दोनों के साथ सजा दी सकती है। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर इस केस में हुआ क्या। देखिए आप खुद ये सोचिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि जो मान लीजिए अभी एक मामला आया था रणबीर कपूर का, जिनने अपनी न्यूड फोटो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डाली थी। तो ये सब चीजें सवाल उठाती हैं कि क्या ये सब चीजें अलाउड हैं, क्या ये सब चीजें होनी चाहिए, क्या इस पे कोई कानून कोई कार्रवाई नहीं करता है, इसकी कोई बाउंडेशन है कि नहीं है। तो ये सब सवाल मन में रहते हैं कि आखिर उर्फी जावेद जैसी सेलिब्रिटीज जिस हिसाब से कपड़े पहन रही हैं और वो सब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, तो क्या इस पे कोई कानून नहीं है, क्या ये चीज सही है कि गलत है, क्या है। लोगों के जो हम लोग आम लोग हैं ये सोचते हैं कि भाई ये सब चीजें एक नजरिए से, हम लोग की जो परवरिश है, हम लोग का जो कल्चर है, उस हिसाब से ये सही नहीं समझ में आती हैं। तो देखते हैं कि कानून इसमें क्या कहता है। तो कानून इस मामले में ये है कि, और एक चीज और बता दें कि उर्फी जावेद का मामला जो है केवल ये पहला मामला नहीं है, उनके खिलाफ कई बार आवाजें उठाई गई हैं। एक बीजेपी महाराष्ट्र महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है चित्रा वाघ, उनने भी ये मामला उठाया था कि जो उर्फी जावेद हैं वो बम्बई की गलियों में अभद्रता, अश्लीलता अपने कपड़ों के माध्यम से फैलाती हैं। उनकी जो ड्रेसिंग के सेंस है पहनने का, वो बहुत ही अश्लील है। इस तरह के बहुत से मामले उर्फी जावेद के हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। और अब ये मानते हैं कि आखिर कानून इसके लिए क्या कहता है। आखिर 294 जो सेक्शन है, क्या है ये सेक्शन, और आखिर इन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की वल्गैरिटी और इस तरह के आउटफिट्स में, जो कि सोशली अफेक्ट करता है लोगों की थिंकिंग को, थॉट प्रोसेस को, उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है। दरअसल बात यह है कि हमारे कानून में ये कहीं स्पष्ट ही नहीं है कि क्या चीजें ऑब्सीन है या क्या चीजें ऑब्सीन नहीं है, कौन सी चीजें ऑब्सीन की, अश्लील की कैटेगरी में आती हैं और कौन सी चीजें अश्लीलता की कैटेगरी में नहीं आती हैं। इसके संबंध में सबसे पहला मामला जो आखिर ये अश्लीलता के ऊपर आया था, कानून के सामने ऑब्सीन का जो सबसे पहला केस कहते हैं सामने जो आया था इंडिया में, वो जो है कि एक केस मैं रीड करता हूँ उस केस को। वो रेजिना वर्सेस हिकलिन। तो रेजिना वर्सेस हिकलिन नाम का एक केस आया था, जिसमें एक मूवी थी या एक मान लीजिए थिएटर टाइप का शो था, उसमें वल्गैरिटी कुछ शो की गई थी। उस थिएटर शो का पर्पस ये था कि जो लेडी औरतें हैं या पहले जो उनके
अगेंस्ट जो भी वॉयलेशन होता था या जो भी चीज़ें उनके साथ होती थी, अभद्रता, अश्लीलता या उस चीज़ को शो किया गया था। तो उसमें कई जो है सीन्स रेप और छेड़खानी और इन तरफ चीज़ों की जो शोषण होता था महिलाओं का उस समय पे, उसको दर्शाया गया था। तो यहाँ पे ये सोचा गया कि उस पूरे थिएटर शो का पर्पस क्या था, सोशल मैसेज देना। लेकिन आखिर उसमें जो ऑब्सीन एक्ट्स या सीन्स दिखाए गए थे, उस वजह से ये जो है लोगों के मन में एक अश्लीलता के विषय का सवाल बना होता कि इस थिएटर के माध्यम से, इस शो के माध्यम से अश्लीलता दिखाई जा रही है। तो उस केस में ये डिसीजन लिया गया था और उसी केस के अकॉर्डिंग इसका हेकलिंग टेस्ट नाम रखा गया, जिसमें यह डिफाइन किया गया कि भाई किस चीज़ को अश्लीलता, अगर कोई भी सोशल पर्पस आपको देना है तो उसमें ऑब्सीन एक्ट्स नहीं होने चाहिए। आगे आगे जैसे धीरे धीरे इस तरह के मुकदमे, इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ती गई, डिटेल्स में लोग जाते गए, डेप्थ में जाते गए, तो कई केसेस और आगे बढ़े, जिसमें एक रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसमें ये डिसीजन लिया गया कि ये जो हेकलिंग टेस्ट है ये बहुत ही नैरो माइंडेड लोगों के माइंडसेट का है। तो और डेप्थ में जाने के बाद ऑब्सीन एक्ट से ही संबंधित एक केस और बहुत चर्चित हुआ था, अवीक सावरकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये मुकदमा में जो है कि एक बोरिस बेकर करके एक बहुत ही फेमस उस जमाने के टेनिस प्लेयर थे, बोरिस बेकर, जिनने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जो कि एक अफ्रीकन थी और श्वेत महिला थी, जिसे कहते हैं मतलब ब्लैक थी वो कलर में, तो ये एक उस जमाने में ये बहुत ही ज़्यादा कलर का भेदभाव, रेसिज्म बहुत ही ज़्यादा था, जिसके बदलाव के लिए बहुत नीड थी और उनका बहुत ही काले गोरों का जो अंतर है बहुत ही ज़्यादा किया जाता था और काले लोगों को कोई भी गोरा पसंद नहीं करता था। ये बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में एक कदम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ गहराई तक लोगों के जहन में बधी हुई थी। और इस डिफरेंस को दूर करने के लिए बोरिस बेकर ने, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, जैसे एक मान लीजिए बहुत ही नामी उस समय का जो बहुत ही ज़्यादा नामी व्यक्ति था, टेनिस का बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड जो कि अफ्रीकन थी उसके साथ एक मैगजीन पे फोटो निकाली साथ में, जिसमें वो जो कि न्यूड थे, तो मतलब फुली न्यूड नहीं थे, लेकिन वो पिक इस तरह से थी जिसमें वो डिफरेंस ये दिखाना चाहता था दोनों के कलर का। और ये क्या दिखाना चाहता था कि जो लव होता है, जो मोहब्बत होती है, जो प्यार होता है, वो कलर या किसी भी कास्ट या उससे ऊपर होता है। तो इस चीज के माध्यम से वो इस सोसाइटी में, जो कि एकदम जघन्य सोसाइटी थी और जिसमें काले गोरों को बहुत ही भेदभाव किया जाता था और गोरों द्वारा गालों का बहुत शोषण किया जाता था, उसमें एक उसने कहते हैं कि एग्जाम्पल सेट किया कि ऐसा नहीं है। और उससे लोगों की सोचों में बहुत बदलाव भी आया, क्योंकि वो बहुत ही लोकप्रिय और बहुत लोग उसके आदर्श थे। उससे लोगों के थिंकिंग में, थॉट प्रोसेस में, सोशल ग्रोथ में बदलाव आया, सोच में बदलाव आया। तो इस जो ऑब्सीन सीन था, इसका सोशल पर्पस इतना बड़ा निकला, जिससे ये ऑब्सीन सीन मतलब कि उस पर्पस, सोशल पर्पस के तले दब गया। तो कई ऐसे ऑब्सीन एक्ट हैं जिसके द्वारा, जिस ऑब्सीन एक्ट से कई गुना बड़ा सोशल रिफॉर्म या सोशल पर्पस निकलता है, जिससे समाज को एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। तो कई जगह पर ऑब्सीन एक्ट गलत है, कई जगह पर ऑब्सीन एक्ट सही भी है। इस टॉपिक पे बहुत कंफ्यूजन है और ये कहीं भी क्लियरिफाई नहीं किया गया है क्या ऑब्सीन है क्या नहीं है। जनरेशन के वाइज भी थॉट प्रोसेस सबके अलग अलग हैं, इस वजह से अभी तक लॉ में कहीं भी ये क्लियरिफाई नहीं है, जिसके कारण जितने भी वल्गर शोज या मूवीज या फिर अश्लील गाने, जैसे भोजपुरी गाने मैक्सिमम अश्लीलता पे ही बेस्ड होते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और लोग एंटरटेनमेंट पर्पस से इनको देखते हैं, सुनते हैं और ये चलता आ रहा है। और जैसे जो भी न्यूड फोटोज सेलिब्रिटीज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं, इनके अगेंस्ट कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये कोई ना कोई सोशल मैसेज उसके पीछे रखते हैं। इस वजह से कोई भी कानूनी कार्रवाई एक तरफा इनके खिलाफ नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑब्सीनिटी की
डेफिनेशन अभी तक कोई क्लियर नहीं है। तो आज की जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।